रोमांटिसिज्म ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। ये सिर्फ इंग्लैंड में नहीं आया था बल्कि पूरे यूरोप में आया था। ये मूवमेंट एक रिएक्शन था इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट और एनलाइटनमेंट के अगेंस्ट। और ऐसा भी कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं रोमांटिक सोच शामिल थी। ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ था 18th सेंचुरी के खत्म होते होते, जब यूरोप का बहुत ज्यादा झुकाव हो चुका था एनलाइटनमेंट की तरफ। इस मूवमेंट को सबसे पहले स्टार्ट करने का क्रेडिट दिया जाता है रूसो को। रूसो नाम लिख लो, जिन्होंने सबसे पहली बार किसी रोमांटिक आइडिया को दिया। जब दुनिया एनलाइटनमेंट की तरफ झुकी हुई थी, जब नए नए आइडियाज तलाशे जा रहे थे, उस वक्त रूसो ने पहली बार बात की कि बच्चों को कैसे बड़ा किया जाना चाहिए। रूसो ने पहली बार बच्चों पर फोकस किया। वेस्टर्न हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था जब कोई इंसान रीजन पर जोर ना देकर, एनलाइटनमेंट पर जोर ना देकर, एक बच्चे की स्वीटनेस, नेचुरल इनोसेंस पर जोर दे रहा था। तो यहां से रोमांटिसिज्म की शुरुआत होती है। अब मैं आपको बताता हूं इस एज में क्या क्या खास हुआ था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक पोएट के बारे में। एक 17 साल का पोएट था, थॉमस चैटरटन नाम का, जिसने उस वक्त एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी जान दे दी थी। सुसाइड कर ली थी एक छोटे से अपार्टमेंट में। और उसने उस वक्त खुद को इसलिए मार लिया था क्योंकि कोई उसकी पोएट्री पब्लिश नहीं करना चाह रहा था उस वक्त। और दूसरी तरफ उसकी खुद की फैमिली उस पर जोर डाल रही थी, ये पोएट बनने की बजाय वो एक लॉयर बने। एक यंग हैंडसम लड़का, 17 साल का पोएट, इस तरह से अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर लेता है, तो काफी लोगों को इस बात ने प्रभावित किया कि एक यंग आर्टिस्ट को इस क्रूअल, इस वल्गर दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया। चैटरटन को उस वक्त के रोमांटिक हीरोज में गिना जाता है, जिन हीरोज में शामिल है शैले, कीट्स और लॉर्ड बायरन। कि क्राइस्ट की तरह इन्होंने भी रोमांटिक एज के लिए अपनी जान दे दी। वहीं इंग्लिश लिटरेचर में इस मूवमेंट की शुरुआत होती है 1798 में एक वर्क के पब्लिश होने से, जिसका नाम था लिरिकल बैलेड। अब यह किताब एक इलेक्ट्रिक शॉक से कम नहीं थी दोस्तों। ये इलेक्ट्रिक शॉक दिया था विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने मिलकर। इन दोनों के साथ में इन्हीं की जनरेशन के एक और पोएट थे, रॉबर्ट साउदी। ये तीनों को अर्ली रोमांटिक्स कहा जाता है, मतलब शुरुआती रोमांटिक्स। इन्हें लेक पोएट्स भी कहा जाता था क्योंकि ये सारे उस वक्त इंग्लैंड में ऐसे इलाकों में रहते थे जहां पर लेक्स हुआ करती थी। इस वक्त तक रोमांटिसिज्म यूरोप के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका था। इंग्लैंड के अलावा स्कॉटलैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, यहां तक कि रशिया और अमेरिका तक फैल चुका था।